क्या ममता बनर्जी और नीतीश कुमार की जुगलबंदी से नस्तनाबूद हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का किला? आगामी लोकसभा चुनाव के लिए टीएमसी और जेडीयू ने बनाई रणनीति। 12 जून को भाजपा विरोधी पार्टियों की मीटिंग में तय होगी बीजेपी को रास्ते से हटाने की रणनीति। 2019 में 261 सीटों पर जीत का परचम लहराकर दूसरे स्थान पर रहने वाली कांग्रेस क्या करेगी विपक्षी दलों के साथ समझौता? 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की लहर और गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रणनीति की गांठ तलाशने में जेडीयू के नीतीश कुमार और टीएमसी की ममता बनर्जी पूरी तरह से लग गए हैं। बीजेपी को हराने के लिए प्लान 475 बनाया गया है। प्लान 475 का खाका सबसे पहले ममता बनर्जी ने पेश किया था और संकेत दे दिए थे। इस पर जेडीयू ने थोड़ा और काम कर दिया ताकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अन्य विपक्षी दल 12 जून को पटना में होने वाली मीटिंग में जब जुटे तो वैचारिक एकजुटता और साझा बयान पर चर्चाएं की जाए। लोकसभा की एक सीट पर रणनीतिक लड़ाई का रोड मैप सबके सामने हो। जेडीयू के सर्वोच्च नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मेजबानी में भाजपा विरोधी पार्टियों को 12 जून को पटना में पहली औपचारिक मीटिंग के लिए बुलाया गया है और इसके साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो जाएंगी। कांग्रेस ने नीतीश कुमार को उन दलों का मन टटोलने का जिम्मा सौंपा था जिससे कांग्रेस इस स्टेज पर बात नहीं कर सकती है। नीतीश कुमार पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक घूम आए हैं और राजनीति के गलियारों में इस बात की चर्चाएं तेज हैं कि लगभग 1.5 दर्जन भारतीय जनता पार्टी विरोधी दल पटना पहुंच सकते हैं। सूत्रों की माने तो ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार को 475 सीट दिया है जिस पर कांग्रेस से चर्चा और आगे की बात हो सकती है। अखिलेश यादव विपक्षी एकता पर ममता बनर्जी के साथ सुर मिला रहे हैं क्योंकि दोनों के राज्य में कांग्रेस की हालत एक जैसी है। ममता ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि कांग्रेस को 200 सीटों के आसपास लड़ना चाहिए, बाकी सीटों पर क्षेत्रीय दलों की प्राथमिकता देनी चाहिए। प्लान 475 के तहत ममता और नीतीश कुमार का प्लान है कि लोकसभा की 543 में से कम 475 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष से सिर्फ एक कैंडिडेट लड़े। कैंडिडेट कांग्रेस का हो या किसी और पार्टी का हो, लेकिन लड़े सिर्फ एक जिससे वोट न बटे और बीजेपी को आमने सामने की लड़ाई में हराकर 2024 में लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीतने से रोका जा सके। सूत्रों की माने तो 475 सीटों पर एक कैंडिडेट देने का वो फार्मूला जिस पर चर्चाएं हो रही हैं उसमें 2019 में जीती सीटों का सबसे अहम रोल है कि 2019 में जिस पार्टी ने जो सीट जीती थी वो उसकी नंबर 2 पर रही पार्टी को प्राथमिकता देना फार्मूला का दूसरा स्टेज है। क्षेत्रीय दल इस फार्मूले पर कांग्रेस की सीट बंटवारे से सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। 2019 के चुनाव में विपक्षी खेमे में जो पार्टी सबसे ज्यादा वोट लाई उसका उसी सीट पर हक माना जाएगा। लेकिन इस प्लान में सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि कांग्रेस ये फार्मूला मान ले क्योंकि 2024 के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस की मांग 250 सीटों पर चुनाव लड़ने की है और अन्य विपक्षी दल कांग्रेस से इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि यदि अन्य विपक्षी दल कांग्रेस को मनाने में कामयाब हो जाते हैं तो यह नीति पूरी तरह से कामयाब हो जाएगी। लेकिन क्या नीतीश कुमार और ममता बनर्जी की नीति पर कांग्रेस चलेगी? क्या कांग्रेस अपने साथ समझौता करेगी? ये भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में 189 सीटों पर सीधी टक्कर में 166 सीटें बीजेपी को मिली थी, जबकि 2019 में 192 सीटों पर आमने सामने मुकाबला हुआ था जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 176 सीटें मिली थी। 2019 के चुनाव में कांग्रेस को 52 सीट मिली थी और 209 सीटों के साथ कांग्रेस दूसरे नंबर पर आई है। 2014 के चुनाव में कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी और 224 सीटों के साथ वो दूसरे नंबर पर आई थी। जीत और रनर अप को मिला दी तो कांग्रेस को 2014 में 268 सीटें मिली थी तो 2019 में 261 सीटों पर उसने जीत हासिल की थी। अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस किसी के साथ समझौता करेगी क्योंकि ममता और नीतीश कुमार के फार्मूले से कांग्रेस को 250 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। बाकी सीटों पर यूपी के अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के शरद पवार और उद्धव ठाकरे, बिहार के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, झारखंड के हेमंत सोरेन जैसे छत्र अपनी अपनी पार्टी को महत्व देंगे, नेतृत्व और ज्यादा सीटें चाहते हैं। मतलब यह है कि जिन राज्यों में कांग्रेस कमजोर है वहां उस राज्य की ताकतवर पार्टी द्वारा सीट लड़ी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज।